गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रफुल्ल करात। आज यहाँ पर आपको 10वीं एनसीईआरटी मैथ्स गणित की प्रश्नावली अध्याय क्रमांक पहले की प्रश्नावली 1.4 को हल करवाऊंगा। इसके पहली क्लासेज जो हुई उसके अंदर अपन ने 1.1, 2 और 3 को हल करवाया था। आज विद्यार्थियों यहाँ पर अपन 1.4 को हल करेंगे। उसके पहले आपको इसके अंदर कुछ प्रमेय हैं जिनको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके आधार पर ही वो प्रश्नावली होगी। जैसे प्रमेय 1.4 है, 1.5 है और 1.6 है। ये 3 प्रमेय हैं जो कहते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। जैसे अपन 9वीं के अंदर अपने पास संख्या होती है परिमेय संख्या, जैसे 2/3 है, 32/100 है, ये सब परिमेय संख्या है। और इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, बिना विभाजित किए, बिना भाग दिए अपन कैसे बता पाएंगे कि ये जो संख्या है इनका दशमलव प्रसार, ये जो परिमेय संख्या है इनका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है या फिर अशांत है। ये अपन बिना भाग दिए बता सकते हैं कि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत है। तो उसको यहाँ पर अपन बता सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिससे अपन ये बता सकते हैं कि जो दी गई संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो उसके लिए प्रमेय है 1.4 जो आपके बुक के अंदर है कि अगर वो कहता है कि किसी भी प्रमेय ये कहते हैं कि अगर कोई परिमेय संख्या है, अगर कोई परिमेय संख्या है और उसका हर, अगर उसका हर 2 की घात m या फिर 2 की घात m या फिर 5 की घात n या फिर 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप का होगा, इसमें से अगर कोई उसके हर है और हर के अगर अपन ने गुणनखंड बनाए, हर के अगर अपन ने गुणनखंड बनाए और हर के गुणनखंड यदि 2 की घात m या 5 की घात n या फिर 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में हुए, तो उस कंडीशन में अपन बोल देंगे कि इनका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। और अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आता है तो उस कंडीशन में अपन बोलेंगे कि दशमलव प्रसार जो है अशांत है। तो स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, जो भी अपने को परिमेय संख्या दी रहेगी उसके हर के पहले अपने को गुणनखंड बनाने पड़ेंगे और गुणनखंड बनाने के बाद अपन देखते हैं कि उसके दशमलव, उसके जो गुणनखंड है वो किस रूप के आते हैं। उसके बाद ही अपन बता पाएंगे कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। जैसे कि अपन यहाँ पर ये प्रश्नावली जो स्टार्ट कर रहे हैं, उस प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न है आपके पास। 1.4 का पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो यहाँ विद्यार्थियों आपको ये ध्यान देखना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, मतलब अपनों को लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है, लंबी भाग प्रक्रिया नहीं करना है, और ये किए बिना अपनों को बताना है कि जो निम्नलिखित दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। तो देखो स्टूडेंट्स, उसको अपन कैसे करते हैं। जैसा पहला प्रश्न है आपके पास, पहला प्रश्न है आपके पास 13 बटे में 3125, सॉरी, और अपने को ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसके लिए विद्यार्थियों अपनों को पहले 3125 के गुणनखंड बनाने होंगे जो अपन पहले क्लास से बनाते आ रहे हैं। जैसे 3125, इसके गुणनखंड बनाते हैं। सबसे पहले 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 5, नहीं 5 छंग 30, बचे 2, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से भाग देंगे स्टूडेंट। जैसे 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से 5 देंगे, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो गुणनखंड है 3125 के, वो क्या बने? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। कितनी बार आया स्टूडेंट? 5 बार। तो अपन लिख सकते हैं 13 बटे में 5 की घात 5, 5 की जो पावर है वो कितनी है? 5 है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि जो हर के गुणनखंड है, पहले प्रश्न में जो हर के गुणनखंड है वो 5 की घात m के रूप के हैं, 5 की घात m के रूप के। और अपना नियम है कि अगर गुणनखंड 5 की घात m या फिर 2 की घात n या फिर 2 गुना 5 के रूप में आए तो अपन बोल सकते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है। इसलिए जो दी गई संख्या है अपने को, उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा विद्यार्थियों? शांत दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 की घात 5 के रूप के है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार
सॉरी 5 की घात m के रूप के है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसी प्रकार से इसके कुछ और भी प्रश्न हैं, जैसे आपके पास प्रश्न क्रमांक 2 है। 2 के अंदर लिखा है आपका 17/8। 2 के अंदर क्या है आपका 17/8, ये लिखा है बेटा 17/8। तो इसके अंदर भी आपको 8 के गुणनखंड बनाने होंगे। 8 के गुणनखंड जैसे बनाएंगे 2 से भाग जाएगा 4, 2 से भाग जाएगा 2 और फिर 1। तो 8 के गुणनखंड क्या बने विद्यार्थियों, 2 गुना 2 गुना 2, 17/8। इसको लिख सकते हैं 2 की घात n। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं 2 की घात 3 लिखी, तो अपन ये 2 की घात 3 मतलब 2 की घात n के रूप में है। और जब हर के गुणनखंड बनाए और 2 की घात n के रूप में बने तो अपन अगेन बोल सकते हैं, फिर से बोल सकते हैं कि जो 17/8 है उसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा दशमलव प्रसार होगा, इसका शांत दशमलव प्रसार होगा। इस प्रकार से इसका प्रश्न क्रमांक 3 भी है आपके पास। प्रश्न क्रमांक 3 है। प्रश्न क्रमांक 3 के अंदर आपके पास लिखा है 64/में है 455। अब स्टूडेंट 455 के गुणनखंड जैसे बनाएंगे अपन 5 से भाग जाएगा, 5 से भाग गया क्या आएगा 5 नम 45, 5 एकम 5, फिर 7 से भाग जाएगा 7 एकम 7, बचे 2, 7 तिया 21, फिर 13 से भाग जाएंगे 13 एकम 13। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं 64, 5 गुना 7 गुना 13। और यहाँ पर अपन ने देखा कि अब जो गुणनखंड है वो 5 की घात m और 2 की घात n के रूप के नहीं है। यहाँ पर अपन ने देखा कि दोनों की, जैसे यहाँ पर 5 के अलावा 7 और 13 भी है जो नहीं होना चाहिए, इसलिए ये जो दशमलव प्रसार है ये शांत नहीं है, ये दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। क्लियर स्टूडेंट। अब इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन और दिए हैं, जैसे आपके पास प्रश्न क्रमांक दिया है 6, प्रश्न क्रमांक 6। तो इसके बाकी जो प्रश्न है वो आपको हल करने हैं। प्रश्न क्रमांक 6 के अंदर दिया है 23/2 की घात 3 गुना 5 की घात 2। तो स्टूडेंट अपन इसको देखकर ही डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो गुणनखंड है 2 की घात m और 5 की घात n के रूप के हैं, इसलिए अपन इसको देखकर ही बोल सकते हैं कि ये जो दशमलव प्रसार है ये दशमलव प्रसार कैसा होगा स्टूडेंट, शांत होगा, शांत होगा। क्योंकि अपना नियम है कि जब भी गुणनखंड 2 की घात और 5 की घात n के रूप के आते हैं तो उस कंडीशन में अपन ये बोलते हैं कि दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। अब इसी के अंदर इसका 7वां दिया है। 7वें के अंदर दिया है आपको 129/में 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। तो स्टूडेंट अपन यहाँ देखते हैं कि 2 और 5 इसके अलावा और एक संख्या आई है 7। तो इस कंडीशन में इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। क्योंकि अपना नियम ये कहता है कि अपने पास केवल 2 और 5 होना चाहिए, पर यहाँ 2 और 5 के अलावा और एक संख्या आ गई, कौन सी, 7 आ गई। तो इसी कंडीशन में अपन बोल सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। बाकी जो प्रश्न हैं विद्यार्थियों मैंने 1.4 करवा दी। 1.4 के बाकी प्रश्न जो है वो आपको होमवर्क के माध्यम से करना है, और दूसरा और तीसरा प्रश्न जो है वो अपन कल के लेक्चर में देखेंगे, और उसके साथ ही अपना ये अध्याय भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।